तो जैसा कि मैंने बताया हमारी कैब आ चुकी है, मैं कैब में बैठ चुका हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ सिखा का, बस उसके आते ही हम चल पड़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आपको पता है लड़कियां तो टाइम लेती है तैयार होने में, तो इसलिए थोड़ा सा वेट आपको भी करना पड़ेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो वो किया है, बने रहिए हमारे साथ। कहाँ आ चुकी है, अब बस इन्हीं का वेट किया जा रहा था। तो अब हम निकलने वाले हैं अपनी जर्नी की ओर। तो सिखा आ चुकी है और हम लोग मिल चुके हैं। थोड़ा सा। और हम हमारा एक लाइफ एक जैसे कि हमने 3-4 लोकेशन आपको घुमाई दिए और हर 3-4 लोकेशन के बाद आपको एक नई लोकेशन मिलती है ना। नहीं पता चलेगा, ब्लॉग देखना चालू करो और सब्सक्राइब लाइक फॉलो करो। अब एक फिर से एक नई लोकेशन और इसके बाद एक और जबरदस्त लोकेशन का आइडिया, लेकिन वो आपको मिलेगी इस लोकेशन के बाद। तो इस वाले ब्लॉग को देखकर हम लोग दोनों बहुत मजा आने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा गाइस, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रास्ता थोड़ा लंबा है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ कुछ खा लिया जाए। तो ये देखो कितनी सारी मेलोडी लेकर आई है मैडम, ये देखिए कितनी। आपका भी मन कर रहा है ना खाने का, तो भाई उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे। ये देखिए मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसका कमेंट सेक्शन में आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो मेलोडी को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। ये हाँ चॉकलेट है क्योंकि इस तो टाइम देख आप लो। लोग चॉकलेट सफर में लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो पिघल जाती है। तो आप ये मेलोडी ले सकते हो, वैसा ही टेस्ट रहता है, काफी अच्छा। आई लव इस जर्नी की ओर तुम। सेलिब्रेट। हेलो गाइस, फाइनली अब हम निकल चुके हैं दिल्ली टू ऋषिकेश। तो हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार के ट्रेन पकड़ने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन थी जो हमें हरिद्वार लेके जाती। हमें जाना ऋषिकेश है लेकिन हरिद्वार पहले पहुंचना था हमें, क्योंकि ऋषिकेश के लिए उस टाइम हमें कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने हरिद्वार वाली ट्रेन ले ली और हम चल दिए अपने रेलवे स्टेशन की ओर। फाइनली हम लोग 10 मिनट पहले सिर्फ पहुंचे थे। अगर हम नहीं पहुंचते तो शायद ये ट्रेन हमें टाटा बाय बाय करके चली गई होती, पर हम उसको टाटा बाय बाय ही कर रहे होते दूर से। लेकिन हम 10 मिनट पहले पहुंच गए थे और यहाँ हमने दिल्ली को किया बाय बाय और चल दिए ऋषिकेश की ओर। अब ट्रेन में बैठने के बाद था तो हमें कुछ काम नहीं, लेकिन हमने, और आप लोग क्या करते हैं ट्रेन में बैठ के ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मेरी तो बस एक ही आदत है कि ट्रेन में बैठो और खाओ पियो और नज़ारा देखो, बस यही काम रहता है। तो वही हम लोगों ने अच्छा चालू कर दिया था अपना खाना पीना, और सारे कुरकुरे और चिप्स हमने कर लिए थे ट्राई कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। तो सबको जज करने के बाद हम ये करते हुए पहुंच जाते हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन। तो हरिद्वार जो है वो दिल्ली से 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पे ही है। आप कभी भी प्लान कर सकते हो आने के लिए। और हरिद्वार तो वैसे ही अपने रिचुअल के लिए फेमस है, और मतलब बहुत ही सेंचुरी से ये चलता आ रहा है। और हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार की सड़कों पे, और हरिद्वार पे द्वार से जब हम निकले तो वहाँ से हमें ऋषिकेश पहुँचना था। तो ऋषिकेश लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे, तो जिसके लिए हमें रिक्शा लेना पड़ा। रिक्शा लेने के बाद हमें रात में इतना अच्छा व्यू दिख रहा था कि, और ये वाला जो रास्ता था ना, मतलब रात का तो व्यू कहीं भी चले जाओ आप मस्त मिलेगा। और ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे इतनी ठंड लगेगी आपको कि आप, वैसे इतना मतलब ठंडी वाला मौसम था नहीं, नॉर्मल ही था जैसा आप दिल्ली में देखो वैसा ही सेम मौसम यहाँ पे था। कुछ विंटर क्लॉथ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ये राम झूला, जिसको पार करके मैं उस साइड जाना था। और रात का व्यू ये स्पेशली, मतलब ये तो राम झूले की बहुत ख़ास बात है, जिसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक समय का एक सेतु भी कहा जाता है, जो कि राम जी की उसमें बनाया गया है, ठीक है। और राम झूला जो है, मतलब ये एक गंगा के एक बैंक को दूसरे बैंक से कनेक्ट करते हैं, मतलब एक साइड को दूसरी साइड से। और रात का व्यू तो इसका माइंड ब्लोइंग है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल, और यहाँ पे चेक इन के लिए है चल देते हैं अंदर। तो चेक इन करने के लिए हमें पहुंचना है अंदर, तो चलो भाई चलते हैं। चेक इन करने के बाद हमें मिल जाती है ये की, और हम चल देते हैं फटाक से अपने रूम की ओर। फिर हमारा ये ब्यूटीफुल सा रूम, इसमें जाने के बाद हमें शांति मिल जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। ट्रेन में बैठे बैठे सिर्फ खा के ही बंदा थक जाता है, तो हम भी वही उन्हीं में से थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लॉग बहुत एनर्जेटिक और एक्सप्लोर तो हमारी बहुत अच्छी होती है। तो इस बार फिर से हम चल रहे हैं। इस बार हमने एक नई लोकेशन सिलेक्ट करी है, वो है ऋषिकेश।
जहाँ सीरियसली बहुत मजा आने वाला है गाइस। अभी जो हम एक्टिविटीज करने वाले हैं ना, उसमें आपको ऐसा मन करेगा कि आप फोन से कूद के आ जाओ। तो कोई बात नहीं, आप वेट करो, व्लॉग में एंड तक बने रहो। लाइक कमेंट शेयर एक भी चीज़ नहीं भूलनी है आपको, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। और अगर आपको मिनी ब्लॉग्स देखने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको ड्रेस कोड से लेके सारी चीज़ें मिलेगी। और मीशो की स्पेशली क्या क्या चीज़ बेस्ट है जो अभी तक हमने ऑर्डर करी है, वो भी वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो लेट्स अभी तो चलते हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। सो बाय बाय, मिलते हैं नई एक्टिविटी के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा ऋषिकेश हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट शॉट में। ये हमारा है टेरिस का व्यू, जिसमें हम रुके हुए हैं। ये टेरिस का व्यू है, आप देख सकते हैं सामने। एक मिनट। सो ये था हमारा टेरिस का व्यू। मतलब जैसे होटल में रुके थे वहाँ से ये अच्छा व्यू हमें दिख रहा था। सो मतलब एक्साइटमेंट तो आई गई थी। ये वही रिवर है जिसमें हमें राफ्टिंग के लिए जाना है। मतलब आज हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं किया था, हमने ये सोचा था कि हम बाहर निकल के देखेंगे, हमें जो बेटर लगेगा हम पहले फर्स्ट वही करेंगे, क्योंकि हम 3-4 एक्टिविटी के लिए गए थे। बट हमें ये डिसाइड करना था कि देखते हैं पहले क्या हमें ठीक लगता है। तो हमने कहा पहले बाहर निकल जाते हैं। तो ये रही हमारी सड़कें, हम लोग निकल गए। हमने कहा चलो रास्ते में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आपको राफ्टिंग, बाइक रेंट, ये मतलब स्पेशली है ही इसी चीज़ के लिए। आपको यहाँ पे जॉब से ज़्यादा बस यही दिखेगा। आपको जगह जगह पे होटल के लिए मिल जाएगा और बाइक रेंट के लिए मिल जाएगी, और गाइडेंस तो भरपूर मिलेंगे। राफ्टिंग और बंजिंग जंपिंग सबकी बुकिंग आपको मतलब ऐसे स्पेशली ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चलते चलते रास्ते पे मिल जाएगी। तो हम लोग सुबह सुबह इसलिए निकल गए थे यहाँ के सड़कों पे, और हमने सोचा कि चलो पहले अब कुछ इवन हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। तो हमने सोचा चलो रास्ते में चलते चलते कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे राम झूले की तरफ, क्योंकि राम झूले से ही आपको सारी चीज़ें जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है राम झूले तक का। तो यहाँ पहुँच जाते हैं और सुबह सुबह हमने सोचा कि चलो अब थोड़े नाश्ते में यहाँ की फेमस हम मैगी एक बार खा लें, क्योंकि यहाँ पे पन्ने पन्ने पे आपको मिल जाएगा हर एक शॉप, मतलब मैगी तो हर जगह मिलेगी आपको। तो हमने कहा चलो इस अच्छी सी प्लेस की एक मैगी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने 50 रुपीज़ की मैगी दी थी। यू कैन बिलीव, ये 50 रुपीज़ की मैगी है, इतनी महंगी। इतने में तो ना जाने में कितना भर के खा लेती, लेकिन खैर अब यहाँ की टेस्ट करनी थी। पर ठीक है, जब खाए मैंने थोड़ा सा टेस्ट, पहले तो ऐसे अंकल को बोली थी मैंने, बहुत महंगा दे दिया आपने तो, पर मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी बना रखी थी इन्होंने। मतलब दाल बनाया तो सिंपल ही था मेरे सामने, पता नहीं कुछ बाद में डाला हुआ है इन्होंने जिससे थोड़ा सा टेस्टी हो गया ये। तो यहाँ पे ये रिचुअल्स के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये है ही बहुत धार्मिक प्लेस। सो आप तीर्थ यात्रा के बहुत सारे स्थल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे तीर्थ वाले लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत साधु संत भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो मतलब ये बिल्कुल ही रिचुअल्स प्लेस है। बट ये स्पेशली फेमस है, ये हम इंडिया की एडवेंचर कैपिटल भी कहते हैं इस ऋषिकेश को, क्योंकि ये स्पेशली फेमस ही एडवेंचर के लिए है। और एडवेंचर में भी सबसे ज़्यादा एडवेंचर जो है राफ्टिंग स्पेशली फेमस है यहाँ के लिए। तो जब आप यहाँ रास्ते में जाओगे ना, तो हमने यहाँ पे ये लेके कर दिया था खाना चालू, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गए थे एक राफ्टिंग वाले भैया, जिन्होंने हमें पहले हम जहाँ पूछ गए थे उन्होंने महंगा बताया था, इन्होंने सस्ता। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब ये खाते हुए हम राफ्टिंग की तरफ चल देते हैं। सो यहाँ पे आप पहले ही खा लेना सारी चीज़, क्योंकि आगे बंदर मिल जाएंगे। फिर हमने किया ये राम झूला क्रॉस, और ये पता है आप जब इस पर चलोगे ना, आपको सीरियसली ऐसा फील होगा कि ये ना हिल रहा है। मतलब ओहो, मतलब क्या ही कहें इसका, मतलब आपको ऐसा फील होगा ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप गिर जाओगे, इतना स्कैरी है यहाँ पे चलना। मतलब वो तो काफ़ी सारे लोग चल रहे थे इसलिए थोड़ी सी हिम्मत अंदर थी, लेकिन अकेले कोई जाने के लिए कहता तो मैं कहती ओहो, मैंने कहा कहीं अगर गलती से टूट के गिरी है ना, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन एक चांस, तो मेरे को तो आती भी नहीं, मैं तो डूब के वैसे ही मर जाना था। फिर भी मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस हो रहा था, क्योंकि इस टाइम हवा बहुत तेज़ थी तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हिल रहा था। तो मतलब मैं बिल्कुल फील कर पा रही थी, इसलिए मैं रुक गई स्पेशली ये बताने के लिए आपको कि ये मतलब हिलता भी है यार, मतलब
और जब आप ये हमारे राफ्टिंग वाले भैया थे जिन्होंने हमें राफ्टिंग के लिए मना लिया था, तो हमने कहा चलो अब सबसे पहले हम लोग राफ्टिंग ही कर लेते हैं। इनसे हमने काफ़ी सारी बातें की और बातों में हमें पता चला कि ये जो भैया हैं ये एमपी से ही बिलोंग करते हो। और एज यू नो ऑल दैट आई एम ऑल्सो फ्रॉम एमपी, है ना। आप प्लेस का नाम नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप मेरे पहले वाले ब्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा। तो अब एमपी वाले भैया थे तो थोड़ा इनको मक्खन वक्खन लगाना तो बनता ही था, तो उनको मक्खन लगाते हुए हमने चल दिए आगे। और बहुत सारी फिर इनसे इन्फॉर्मेशन ली और इन्होंने बताया कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और इनके मतलब बाप दादा से ये सिस्टम चलता आ रहा है। मतलब टूरिज़्म को ये लोग या फिर जो लोग घूमने आते हैं उनको गाइड भी कर देते हैं और चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। स्पेशली इनको पता होता है कि ये एडवेंचर के लिए आए होंगे, तो इस एडवेंचर का पूरा गाइड करते हैं और ये आपको वहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं कि वो आप जहाँ पे राफ्टिंग होती है। इनके मतलब ये बता रहे थे कि इनके ग्रुप में 34 लोग हैं, मतलब इनके मामा चाचा सबके लड़के या दोस्त वगैरह सब 34 का ग्रुप है। कुछ लोगों को गाइड करके लेके आते हैं, कुछ जीप संभालते हैं, कुछ नाव संभालते हैं, कुछ गाइडिंग के लिए हैं, मतलब ऐसे इनका पूरा ग्रुप है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे ले रहे थे कि कैसे क्या करते हैं। हमने सोचा थोड़ा इनसे बात कर लें, खास ही हमें जॉब पे लगा लें। ये एक अनानास का मुझे कहीं ऐसे गंदगी फैलाना पसंद नहीं है, तो मैं ये खा के देखो अभी तक साथ लेके चल रही, क्योंकि मुझे अभी तक कोई डस्टबिन नहीं दिखा था, तो इसलिए मैं इसको साथ ही लेके चल रही थी। मैंने कहा जहाँ दिखेगा वहीं डाल दूंगी। ये पुराने ज़माने के थोड़े से गेट दरवाजे आपको दिख जाएंगे, ये गलियाँ कुछ भी कहो लेकिन सही थी यहाँ प्राइस की। क्या रहेगा? मतलब एक तीर्थ स्थल में जो होता है ना, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे पड़ा रहता है, माला वाला ये सब। तो क्या क्या इन्होंने चीजें कुछ अवेलेबल ऑफर भी रहेंगी दिए थे राफ्टिंग के हमें, अंदर? जो आप सुन सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। पिकअप से ड्रॉपिंग की सारी फैसिलिटीज देने वाले हैं ये आपको, और साथ ही साथ आप गोप्रो से अपनी वीडियोस वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। तो ये खड़ी थी हमारी जीप जिसमें हमें बैठ के जाना था अपनी राफ्टिंग के लिए। सो हम निकल जाते हैं अपनी राफ्टिंग की सफ़र पे। पहले ही डे था, मतलब पहली बार राफ्टिंग करने जा रही थी, तो थोड़ा सा डर भी था। मैंने कहा अगर डूब गई तो, मतलब अभी तक गहरा पानी को अगर कोई नहीं पकड़ पाया मुझे तो, और अगर मैं बह के कहीं और निकल गई तो, मतलब इतने सारे क्वेश्चन सवाल मैं से मन में लेके डर लेके, लेकिन ये था कि नहीं यार कर लेते हैं, ज़िंदगी ये कब तक डरेंगे। तो ये था इनका सनराइज एडवेंचर। यहाँ पे आपको ये छोड़ेंगे, फिर यहाँ से आपको करनी होगी एंट्री, जिसमें आपका नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, अता पता सब ये लोग लिखवाएंगे, एज लिखवाएंगे, ताकि इनको ईजी हो अगर आप डूबो के गिर विर जाओ कहीं तो ये आपको खोज। सो आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।